जैसे मैंने कहा था कि मैं एलियन एक्स वर्सेस गोकू एंड ग्रैंड जीनो की एक बैटल वीडियो बनाऊंगा। आज हम बैटल करवाने वाले हैं बेंटन यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एलियन एलियन एक्स, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर ग्रैंड जीनो एंड ड्रैगन बॉल से ही जिसने लगभग हर एक पावरफुल कैरेक्टर को डिफीट कर रखा है, गोकू। आज हम इन तीनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स की बैटल करवाने वाले हैं एंड जानने वाले हैं कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है एंड कौन किसको डिफीट करने की पावर रखता है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। चलो यार, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गोकू की, तो गोकू ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है जिसने लगभग हर एक पावरफुल कैरेक्टर को डिफीट कर रखा है। अब गोकू की हर एक फीट काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। गोकू के पास काफी सारे फॉर्म्स है और गोकू का हर एक फॉर्म अपनी अपनी जगह काफी ज्यादा पावरफुल है। गोकू के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी एंड लाइट की स्पीड है जो कि गोकू को काफी ज्यादा तेज बनाती है। गोकू के पास काफी ज्यादा स्टैमिना भी है जो कि गोकू को फाइट करते वक्त थकने नहीं देता है एंड गोकू की बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है जिस पे कई सारे अटैक्स का तो इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। और अगर गोकू की बॉडी पे किसी अटैक का इम्पैक्ट पड़ भी जाता है तो गोकू के पास इतना अच्छा हीलिंग फैक्टर है कि वो तुरंत ही खुद को हील कर लेता है। एंड अब गोकू के पास एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी एब्जॉर्बेशन, एनर्जी सेंसिंग जैसी एबिलिटीज भी है। गोकू का फाइटिंग स्टाइल लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग है, यानी कि गोकू को हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल्स में डिफीट करना मानो नामुमकिन सा है। और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि फैंस के बीच ड्रैगन बॉल से इतना ज्यादा फेमस सिर्फ और सिर्फ उसके कैरेक्टर्स के फाइटिंग स्टाइल की वजह से है। और यहाँ तो गोकू का फाइटिंग स्टाइल बाकी सभी ड्रैगन बॉल Z कैरेक्टर से ज्यादा अच्छा है, तो तुम सोच ही सकते हो कि गोकू हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल्स में कितना ज्यादा एक्सपर्ट होगा। एंड इन सब के अलावा गोकू के पास टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज भी है। गोकू अपने अटैक्स को चार्ज कर उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल बना सकता है एंड अपने एनिमी को और भी जल्दी डिफीट कर सकता है। अब गोकू के काफी सारे फॉर्म्स हमें ड्रैगन बॉल सीरीज में देखने को मिले हैं। गोकू का हर एक फॉर्म अपनी अपनी जगह काफी ज्यादा पावरफुल होता है। गोकू के अगर मैं कुछ पावरफुल फॉर्म्स के बारे में तुम्हें बताऊं तो ओमनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म, मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म जो कि गोकू का सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है। इस फॉर्म में गोकू के पास मानो गॉड लेवल पावर्स आ जाती हैं। एंड जो फैंस ड्रैगन बॉल जी के एनीमे एंड मांगा इन दोनों को स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें तो ये पता होगा, बट जो ड्रैगन बॉल जी के नए फैंस हैं जिन्होंने अभी इस एनीमे को देखना स्टार्ट किया है, उन्हें ऐसा लगता है कि गोकू इमोर्टल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोकू की डेथ हो सकती है, गोकू कोई इमोर्टल नहीं है। एनीमे और मांगा इन दोनों में गोकू की डेथ हुई है एंड गोकू डिस्ट्रक्शन जैसी सिचुएशंस में भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। यार इस पॉइंट को याद रखना, बिकॉज ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गोकू है वो इमोर्टल नहीं है। गोकू डिस्ट्रक्शन जैसी सिचुएशंस में भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। नाउ अगर हम बात करें एलियन एक्स की, तो एलियन एक्स सेलेस्टियल सेपियन स्पीसीज से है जो बेंटन सीरीज की सबसे ज्यादा पावरफुल स्पीसीज है, या कह लो एलियन एक्स ही बेंटन सीरीज का सबसे ज्यादा पावरफुल एलियन है। अब बात करें अगर हम एलियन एक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो एलियन एक्स के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, यानी कि एलियन एक्स कभी भी नहीं थकता है। एलियन एक्स के पास काफी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है, मतलब इतना ज्यादा ड्यूरेबल है एलियन एक्स कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। एलियन एक्स की बॉडी पे कई सारे पावरफुल अटैक्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। एंड बेंटन ओमनिवर्स सीरीज के सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूदीज एपिसोड में जब एने लार्ग की वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था, उस टाइम भी एलियन एक्स ने बिना किसी एफर्ट लगाए काफी इजीली सर्वाइव कर लिया था। यानी कि बिना किसी एफर्ट लगाए एलियन एक्स मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शंस में भी काफी इजीली सर्वाइव कर सकता है। एलियन एक्स के पास इन्फिनाइट स्पीड है। एलियन एक्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल्स में भी काफी ज्यादा अच्छा है, जो हमें बेंटन ओमनिवर्स सीरीज के एलियन एक्स वर्सेस गैलेक्टिक गैलिडिएटर की बैटल में देखने को भी मिला था। और वैसे तो क्रिएटर्स के अकॉर्डिंग एलियन एक्स एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, बट फिर भी कुछ फैंस का ये मानना है कि एलियन एक्स एक ओमनीपोटेंट नहीं बल्कि एक नई ओमनीपोटेंट बीइंग है। इस वीडियो में हम एलियन एक्स को एक नई ओमनीपोटेंट बीइंग ही समझेंगे। अब एलियन एक्स रियलिटी, टाइम एंड स्पेस इन तीनों को ही कंट्रोल कर सकता है, यानी कि एलियन एक्स के पास रियलिटी रैपिंग की एबिलिटी है। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है, हाँ कुछ भी। एलियन एक्स अपने थॉट से पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर एलियन एक्स ने कोई एफर्ट लगा दिया ना तो एलियन एक्स मल्टीवर्स को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है।
हाँ, एलियन एक्स के पास गॉड लेवल पावर्स है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो तुम सोच ही सकते हो कि एलियन एक्स कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। सो गोकू एंड एलियन एक्स की बात करने के बाद अब अगर हम बात करें ग्रैंड जेनो की, तो जेनो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, बट लिटरली ये छोटा सा टिंगू सा कैरेक्टर गॉड लेवल पावर्स रखता है। जेनो एक ओमनीपोटेंट बीइंग है जो कि कई सारे प्लैनेट से लेकर कई सारे यूनिवर्सेस तक को बिना किसी एफर्ट लगाए काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसी वजह से जेनो को किंग ऑफ ऑल भी कहा जाता है। और सभी एंजल्स एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी जेनो से काफी ज्यादा डरते हैं, और भला डरे भी क्यों ना, क्योंकि जिस कैरेक्टर पे इतनी भौकाल पावर है उसका दिमाग खराब हुआ तो वो क्या कर सकता है, ये तो बस तुम समझ ही सकते हो। खैर, अब अगर हम बात करें जेनो की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल्स या कह लो फिजिकल पावर्स की, तो फिजिकली जेनो काफी ज्यादा वीक है। बेंटन सीरीज के अकॉर्डिंग जेनो मोलेस्टेस से ज्यादा पावरफुल होगा या फिर मोलेस्टेस से वीक ही होगा फिजिकल पावर्स में। बट अगर हम जेनो की फिजिकल पावर्स को साइड रख दे तो लिटरली बाकी सभी जेनो की पावर्स एकदम भौकाल है। मतलब जेनो को ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में इसलिए रखा ही गया है कि तुम आओ, मजे मजे में कुछ प्लैनेट्स और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करो और चले जाओ। और अब जेनो इमोर्टल भी है, यानी कि जेनो को मारा नहीं जा सकता। बट जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो जेनो है वो कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे यूनिवर्स, इवन मल्टीवर्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट जेनो उन्हें वापस रिक्रिएट नहीं कर सकता है। यानी कि जिस भी चीज को जेनो डिस्ट्रॉय करता है उसे जेनो वापस रिक्रिएट नहीं कर सकता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। एंड जो जेनो है वो काफी चाइल्डिश बिहेवियर का है, जिस वजह से जेनो कई बार इरिस्पॉन्सिबल डिसीजंस भी ले लेता है। नाउ गोकू, एलियन एक्स एंड ग्रैंड ज़ीनो, इन तीनों ही कैरेक्टर्स की बात करने के बाद अब अगर हम बात करें इन तीनों ही कैरेक्टर्स के बैटल की, एंड सबसे पहली बैटल अगर हम करवाएं एलियन एक्स वर्सेस गोकू की, तो इस बैटल में एलियन एक्स काफी इजीली विनर होगा। इस बैटल को जीतने के लिए एलियन एक्स को गोकू से फाइट करने की भी जरूरत नहीं है। एलियन एक्स अपने थॉट से ही गोकू को रियलिटी से इरेज कर सकता है। अब कमेंट्स में ये मत कहना कि गोकू के पास सुपर स्पीड, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। तो देखो, एलियन एक्स के पास भी इनफिनाइट स्पीड, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ एंड मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शंस में भी सर्वाइव करने की ड्यूरेबिलिटी है, जिसके सामने गोकू कहीं भी नहीं टिक सकता है। सो यह काफी प्यार से एलियन एक्स गोकू को खत्म कर देगा। एंड ज़ीनो के सामने भी गोकू नहीं टिक सकता है, ज़ीनो भी गोकू को रियलिटी से इरेज कर देगा। सो या गोकू, एलियन एक्स और ज़ीनो इन दोनों के सामने ही नहीं टिक सकता है। मतलब मानो गोकू तो इस बैटल वीडियो से बाहर ही है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड वो बैटल है एलियन एक्स और ज़ीनो के बीच में। तो देखो, इस बैटल में ज़ीनो एलियन एक्स को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देगा, बट वो एलियन एक्स को डिफीट नहीं कर सकता है, बिकॉज एलियन एक्स से फाइट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि फिजिकली भी पावरफुल होना जरूरी है, जो कि ग्रैंड ज़ीनो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से एलियन एक्स के पास एक काफी बड़ा वाला एडवांटेज है। अब कमेंट्स में ये मत कहना कि जो ज़ीनो है वो मल्टीवर्स, इवन ओमनीवर्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ऐसा एलियन एक्स भी कर सकता है। एलियन एक्स भी अपने थॉट से मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर वो अपना एफर्ट लगा दे तो वो ओमनीवर्स को भी डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। और ज़ीनो जिस भी प्लैनेट या फिर जिस भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करता है उसे वापस से रिक्रिएट नहीं कर सकता है, बट एलियन एक्स के साथ ऐसा नहीं है। एलियन एक्स जिसे डिस्ट्रॉय करता है वो उसे रिक्रिएट भी कर सकता है। एंड बेंटन ओमनीवर्स सीरीज में जब एनी लार्ग की वजह से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था, उस टाइम भी एलियन एक्स ने यूनिवर्स को वापस से रिक्रिएट किया था। सो ज़ीनो सिर्फ और सिर्फ अपने पावर्स की हेल्प से एलियन एक्स को डिफीट नहीं कर सकता है। सो यार, इस बैटल में भी एलियन एक्स विनर ही होगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो एलियन एक्स के सामने गोकू और ज़ीनो ये दोनों ही नहीं टिक सकते हैं। हालांकि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तुम भी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक एंड अपने जैसे बेंटन फैंस एंड ड्रैगन बॉल ज़ी फैंस के पास शेयर करना मत भूलना। एंड अगर तुम्हें ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।